माय माऊली नमस्कार। जयंती पर्व त्योहार मनाने से हमारे बच्चों को आनंद के साथ साथ पूरी जानकारी मिलती है। रक्षाबंधन त्योहार अभिवाचन कर रही है, श्रवण किया तो लाइक करना भूलना नहीं। रक्षाबंधन त्योहार। रक्षाबंधन भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण सामाजिक त्योहार है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को भारतवर्ष के लगभग सभी प्रदेशों में मनाया जाता है। इसको श्रावणी पर्व भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है। यह रक्षा सूत्र मात्र धागे का टुकड़ा नहीं होता है, बल्कि इसकी महिमा अपरंपार होती है। इस छोटे से सूत्र में भाई के लिए अपूर्व शक्ति, दिव्य स्नेह छिपा रहता है। भाई इस पवित्र त्योहार को एक बार अस्वीकार भी कर सकता है, लेकिन बहन इस रक्षा सूत्र की पवित्रता को सदैव संजोए रखती है। इस दिन बहन बेटियां घर आती है अथवा भाई अपने बहनों के घर जाते हैं। चंदन, धूप, दीप, पुष्प, गंगाजल, रोली, चावल से थाली सजाकर बहन उसमें राखी रखती है। भाई के हाथ में राखी बांधती है, टीका कर ही आरती करती है और भाई को मिठाई खिलाती है। राखी बनवा कर भाई बहनों को कुछ न कुछ उपहार देते हैं। समय पर सदैव बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते। यह पर्व सामाजिक के साथ साथ एक सांस्कृतिक पर्व भी है। इस पर्व के विषय में भारतीय संस्कृति तथा इतिहास में अनेक कथाएं प्रचलित है। भविष्य पुराण में युधिष्ठिर के द्वारा रक्षा उपाय पूछे जाने पर श्री कृष्ण ने उन्हें इंद्र और इंद्राणी कथा सुनाएगी। लगातार ऋतु से हारने के बाद इंद्र को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया। तब इंद्राणी ने अपने पति को विश्वास दिलाया कि एक अगले दिन श्रावण पूर्णिमा को वे कुछ उपाय अवश्य करेगी। अगले दिन इंद्रायणी ने स्नेह करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। इंद्र की दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें शुभ कामना के साथ रण में भेजा। इस रक्षा सूत्र में इतना अधिक प्रताप था कि इंद्र इस युद्ध में विजयी हुए। तब से श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व प्रचलित हुआ। मध्यकालीन इतिहास में इतिहासकारों ने इस रक्षा सूत्र की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब चित्तौड़ की रानी कर्मवती का किला शत्रुओं से घिर गया, वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो गई, तो उसने मुगल बादशाह हुमायूं के पास रक्षा सूत्र भेजा और एक बहन के रूप में भाई से सहायता करने की प्रार्थना की। हुमायूं ने रक्षा सूत्र के महत्व को समझते हुए रानी कर्मवती की सहायता की। तब से इस रक्षा सूत्र का महत्व और भी बढ़ गया। इस विषय में एक कथा और प्रचलित है। एक बार चोट लगने से कृष्ण के हाथ में खून निकलने गया। वह देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़कर कृष्ण के हाथ में बांध दी, जिसमें रक्त बंद हो गया। उसी सूत्र बंधन के ऋण से तृणी कृष्ण ने चीर हरण के समय द्रौपदी का वस्त्र अनंत लंबा कर दिया, उसकी रक्षा की। ब्राह्मण जन श्रावण पूर्णिमा के दिन किसी नदी या सरोवर तट पर जाकर स्नान करते हैं, सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर नमस्कार करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तथा पुराना यज्ञोपवीत त्याग कर नया मंत्र पुरीत यज्ञोपवीत शास्त्रोक्त विधि से महत्व है। इसी दिन से नए बच्चे गुरु के पास जाकर वेद पढ़ने का व्रत लेते हैं। ब्राह्मण भी अपने यजमानों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर शुभकामना देते हैं। इस प्रकार यह पर्व भाई बहन के दिव्य प्रेम और पुरोहित यजमान के सद्भाव को उसके गरिमामय रूप में दर्शाता है। उसके साथ मूल रूप से भावना जुड़ी हुई है। या रक्षाबंधन त्योहार अपने देखा, श्रवण किया हो तो लाइक करना भूलना नहीं।